एक, स्वामी विवेकानंद, जिस क्षण तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, उसी क्षण तुम ईश्वर का अपमान करते हो। 2, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें उतनी ही तड़प होनी चाहिए जितनी डूबते हुए आदमी को हवा के लिए होती है। 3, महात्मा गांधी, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। 4, संत कबीर, जहाँ खोजा वहाँ नहीं, जहाँ ना खोजा वहाँ पायो। 5, ओशो, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव है, उसे बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। 6, तुलसीदास, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, संत मिलन से मिटे ही महासंता। 7, मीराबाई, ईश्वर से प्रेम करो फिर कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकता। 8, गौतम बुद्ध, सत्य, प्रेम और करुणा ही ईश्वर के असली रूप है। 9, शंकराचार्य, ब्रह्म ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। 10, गुरु नानक देव, ईश्वर एक है और वह सच्चा है, उसे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। 11, संत रविदास, ईश्वर न किसी मंदिर में है न किसी मस्जिद में, वह तो हर जीव के भीतर है। 12, भगवद गीता, जो मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। 13, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर वही है जो हमें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 14, चित्तरंजन दास, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो तुम्हें हर जगह ईश्वर के दर्शन होंगे। 15, संत एकनाथ, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और सेवा है। 16, वेदव्यास, ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही जीवन का सार है। 17, संत ज्ञानेश्वर, जिसने अपने भीतर ईश्वर को पा लिया उसे संसार के किसी सहारे की जरूरत नहीं। 18, श्री कृष्ण, भगवद गीता के अर्जुन, जो व्यक्ति संभाव से सभी को देखता है वही वास्तव में मुझे देखता है। 19, रामानुजाचार्य, ईश्वर की भक्ति में डूबे व्यक्ति को कोई भय नहीं रहता। 20, संत तुकाराम, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कीर्तन और सेवा है। 21, लात से ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार शांति और संतोष है। 22, थॉमस एक्विनास, ईश्वर से प्रेम करना ही सर्वोच्च ज्ञान है। 23, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैं उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो इंसान के बनाए हुए विचारों से सीमित हो। 24, खलील जिब्रान, ईश्वर हमारे विचारों में नहीं बल्कि हमारे प्रेम में बसता है। 25, सूफी संत रूमी, तुम ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों में। 26, विवेकानंद, जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करते तब तक तुम ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकते। 27, ओशो, ईश्वर कोई वस्तु नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसे केवल प्रेम और ध्यान से पाया जा सकता है। 28, गांधी जी, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। 29, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। 30, संत कबीर, माला फेरत जुग गया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का दारी के, मन का फेर। 31, महर्षि अरविंद, जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करोगे तब तुम ईश्वर को पाओगे। 32, जिन दार्शनिक, ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करो, ईश्वर को महसूस करने के लिए दिल खोलो। 33, भगवान महावीर, हर आत्मा स्वयं में ही ईश्वर है। 34, संत तुलसीदास, राम नाम मन मोतिन माला, जपहु सदा संग ले सवाला। 35, चाणक्य, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपने कर्मों में ईमानदार होता है। 36, संत अज्ञात, ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही बसता है। 37, सिख गुरु, वाहे गुरु का नाम ही सबसे बड़ी दौलत है, इसे अपने मन में बसाओ। 38, स्वामी परमात्मानंद, जिसने ईश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया उसे संसार की कोई चिंता नहीं सताती। 39, संत दादू दयाल, ईश्वर की प्राप्ति केवल भक्ति और प्रेम से ही संभव है, ज्ञान और तर्क से नहीं। 40, वेदांत, जो कुछ भी अस्तित्व में है वही ईश्वर का ही रूप है। 41, संत नामदेव, भगवान केवल मंदिर में नहीं हर जीव में समाया हुआ है। 42, साईं बाबा, श्रद्धा और सबूरी ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। 43, दलाई लामा, ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, वह पहले से जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। 44, रविंद्रनाथ टैगोर, जहाँ विश्वास है वहाँ ईश्वर है। 45, प्लेटो, ईश्वर सत्य, सौंदर्य और सद्भाव का स्रोत है। 46, संत सूरदास, ईश्वर के प्रेम में जो डूब गया उसके लिए संसार की हर पीड़ा समाप्त हो जाती है। 47, महात्मा बुद्ध, ईश्वर को मंदिरों में मत खोजो, वह वहाँ है जहाँ करुणा और प्रेम है। 48, अष्टावक्र गीता, तुम स्वयं ही ईश्वर का स्वरूप हो, बस इस सत्य को अनुभव करो। 49, जीसस क्राइस्ट, प्रेम ही ईश्वर है और जो प्रेम करता है
वही ईश्वर को पा लेता है। 50 अद्वैत वेदांत, ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह तुम्हारी आत्मा में ही समाया है। 51 श्री अरबिंदो, जब मन शांत होता है तब ईश्वर की अनुभूति सबसे अधिक स्पष्ट होती है। 52 महर्षि रमन, ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस स्वयं को जानो। 53 नानक देव, एक ओंकार सतनाम, ईश्वर एक है और वह सत्य का स्वरूप है। 54 जैन धर्म, ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, आत्मा को शुद्ध करो और वही परमात्मा बन जाएगी। 55 इमर्सन, ईश्वर हमसे दूर नहीं, हम ही अपनी अज्ञानता में उसे नहीं देख पाते। 56 स्वामी विवेकानंद, जिसने स्वयं को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। 57 ओशो, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है जो हर जगह है। 58 कबीरदास, पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 59 शंकराचार्य, जो कुछ भी बदला जा सकता है वह सत्य नहीं है, केवल ब्रह्म ईश्वर की शाश्वत है। 60 रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर तक पहुंचने के हजारों रास्ते हैं, हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है। 61 संत तुलसीदास, राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरत भवसागर तर जाए। 62 भगवद गीता, जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा करता है मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ। 63 संत रविदास, ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में, वह तो हर जीव के हृदय में बसता है। 64 गौतम बुद्ध, सत्य की खोज ही ईश्वर की खोज है। 65 महात्मा गांधी, जब भी तुम खुद को अकेला पाओ समझो कि ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब है। 66 सूफी संत रूमी, तुम ईश्वर को खोजने की कोशिश मत करो, बल्कि वे सब बाधाएं दूर करो जो तुम्हें उससे दूर रखती हैं। 67 गुरु गोविंद सिंह, सच्चे मन से ईश्वर को याद करने वाला कभी हारता नहीं। 68 थॉमस मर्टन, ईश्वर को खोजने के लिए हमें अपने भीतर शांति और मौन का सहारा लेना होगा। 69 टॉल्स्टॉय, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपने कर्मों में सच्चे होते हैं। 70 संत एकनाथ, जब मन पवित्र होता है तब हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। 71 प्लेटो, ईश्वर सौंदर्य, सत्य और प्रेम का सर्वोच्च रूप है। 72 लात्से, जो अपने हृदय में विनम्रता रखता है वही ईश्वर के निकट होता है। 73 चाणक्य, ईश्वर उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने को तैयार रहता है। 74 रवींद्रनाथ टैगोर, जहाँ विश्वास है वही ईश्वर की अनुभूति होती है। 75 भगवान महावीर, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ईश्वर को पा लिया। 76 स्वामी विवेकानंद, यदि ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले मनुष्य की सेवा करना सीखो। 77 संत तुकाराम, जो प्रेम में डूबा है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब है। 78 श्री कृष्ण गीता, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ, श्रद्धा और भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। 79 साईं बाबा, सबका मालिक एक है और वह प्रेम और विश्वास से ही पाया जाता है। 80 रूमी, ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अपने अहंकार को मिटाओ। 81 ओशो, तुम्हारे भीतर जो मौन है वही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। 82 महात्मा गांधी, ईश्वर की सबसे बड़ी पहचान प्रेम और सत्य है। 83 संत कबीर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। 84 रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, लेकिन सभी मार्ग प्रेम से होकर जाते हैं। 85 शंकराचार्य, जो सत्य, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है वही ईश्वर है। 86 गुरु नानक देव, जिसके मन में सच्चाई और प्रेम है वही ईश्वर के निकट है। 87 भगवद गीता, जो मुझे सच्चे प्रेम से भजता है मैं उसे अवश्य प्राप्त होता हूँ। 88 संत रविदास, ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, वह हर जगह है। 89 सूफी संत बुल्ले शाह, जिसने खुद को जाना उसने ईश्वर को जाना। 90 महर्षि अरविंद, ईश्वर केवल विश्वास की चीज नहीं बल्कि एक अनुभव है। 91 लात से ईश्वर उसे मिलता है जो स्वयं को समर्पण कर देता है। 92 संत तुलसीदास, राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरत भवसागर तर जाए। 93 विवेकानंद, ईश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा रूप है निस्वार्थ सेवा। 94 ओशो, तुम्हारी शुद्ध चेतना ही ईश्वर है, बाहर मत खोजो। 95 रवींद्रनाथ टैगोर, ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करने की जरूरत है। 96 महात्मा गांधी, ईश्वर को मंदिरों में मत खोजो, उसे अपने हृदय में महसूस करो। 97 संत कबीर, हम सांस सांस में ईश्वर के साथ हैं, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। 98
रामकृष्ण परमहंस ईश्वर को पाने के लिए सच्चे मन और निस्वार्थ प्रेम की जरूरत होती है। 99 श्री कृष्ण गीता, जो अपने कर्मों में मुझे देखता है और मुझे समर्पित रहता है वही सच्चा भक्त है। 100 साईं बाबा, सबका मालिक एक है और वह प्रेम व श्रद्धा से ही पाया जा सकता है। 101 सूफी संत रूमी, ईश्वर को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। ऐसे ही मजेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।